नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू करी छी घटस्थापना के प्रसंग से। हिंदू सबक महान पाबनि दशैं आई से शुरू भेल। दशैं अर्थात नवरात्र आश्विन के शुक्ल प्रतिपदा से पूर्णिमा धरि मनाओल जाइत अछि। पाबनि 15 दिन धरि धूमधाम के साथ मनाओल जाइत अछि। नवरात्र के पहिल दिन दुर्गा मंदिर सब में वैदिक विधि पूर्वक दीप कलश आ गले स्थापना कयल जाइत अछि। जनकपुर धाम सहित विभिन्न स्थान में कलश यात्रा समेत निकालल गेल अछि। दुर्गा मंदिर सबसे निकलल गेल कलश यात्रा में सहभागी सब कुंड तथा पोखरि से जल भरि कऽ कलश मंदिर में स्थापना कयलक अछि। कलश यात्रा में भक्तजन के सहभागिता रहैत अछि। कलश यात्रा में अधिकतर महिला के सहभागिता रहैत अछि। शक्तिपीठ सब में अधिष्ठात्री देवी दुर्गा के आह्वान कऽ पूजा आरंभ भेल अछि। तहिना मंदिर में जौ छीटल जाइत अछि। जौ के अंकुर दुर्गा देवी के प्रिय वस्तु भेला से रोपण कयल जाइत अछि। विजयादशमी के दिन भक्तजन के टीका प्रसाद के संगे समृद्धि के प्रतीक पियर जमरा ग्रहण करैत अछि। माता भगवती के मन पड़य वाला वनस्पति में जमरा सेहो भेला से भगवती के खुशी करऽ जमरा उत्पादन कयल जाइत अछि। नवरात्र के पहिल दिन आई घटस्थापना के अवसर में नेपाली सब घर घर में दशैं के जमरा राखल गेल अछि। दशैं के पहिल दिन घटस्थापना के अवसर में हरेक नेपाली के घर घर में जमरा राखल जाइत अछि। एहि अवसर में काठमांडू के बसंतपुर में रहल दशैं घर में सेहो जमरा राखल गेल अछि। नेपाली सेना के टोली मंगल धुन बजा कऽ शनि दिन जमरा रखलक अछि। कोविड के कारण एहि वर्ष किछु समस्या भेला पर स्वास्थ्य सुरक्षा के मापदंड अपना कऽ जमरा राखल गेल। शार्दुल जंग के गुलपति सेनानी विकास शाक्य बतौलनि। भोरे नित्य कर्म क नजदीक के नदी वा नीक स्थल से बालू व माटि आनि कऽ गाय के गोबर से लिप पोत कयल गेल घर में दशैं घर में जमरा रोपल जाइत अछि। घटस्थापना केला पर पूजा घर वा दशैं घर विधि पूर्वक दीप कलश आ गणेश स्थापना कऽ वैदिक विधि पूर्वक शक्ति के अधिष्ठात्री दुर्गा के आह्वान कऽ पूजा आरंभ कयल जाइत अछि। नवरात्रि भरि दुर्गा के तीन स्वरूप महाकाली, महालक्ष्मी आ महासरस्वती के विधि पूर्वक पूजा कयल जाइत अछि। महाकाली शक्ति, महालक्ष्मी धन धान्य आ ऐश्वर्य तथा महासरस्वती के विद्या आ बुद्धि के प्रतीक के रूप में पूजा आराधना करबाक वैदिक परंपरा रहल अछि। नवरात्र के पहिल दिन काठमांडू उपत्यका के शक्तिपीठ सब में दर्शनार्थी सबक भीड़ देखल गेल अछि। कोविड-19 संक्रमण के जोखिम के कारण सरकार सर्वसाधारण के लेल शक्तिपीठ सब खुला नहीं करबाक बतौला पर दर्शनार्थी सब पूजा के लेल पहुंचल अछि। शनि दिन भद्रकाली मंदिर में पहुंचला पर पूजा के लेल आवल श्रद्धालु सबके भीड़ देखल गेल। आई नवरात्र के पहिल दिन भेला से सेहो भक्तालु सब मंदिर तथा शक्तिपीठ में पहुंचल अछि। अगिला वर्ष के तुलना में कम भीड़ भेला पर कोविड-19 संक्रमण के जोखिम के व्यवस्था करैत भक्तालु सब पूजा के लेल शक्तिपीठ पहुंचल अछि। सरकार कोनो मंदिर वा शक्तिपीठ में नित्य पूजा संचालन करऽ बाहेक सब सर्वसाधारण के लेल पूजा कर रोक लगौलक अछि। तेकर बादो कोविड संक्रमण के जोखिम के परवाह नहीं कऽ मंदिर तथा शक्तिपीठ सब में पूजा अर्चना शुरू भेल अछि। नेपाल में पिछला 24 घंटा में 3167 गोटे में कोविड-19 संक्रमण पुष्टि भेल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय बतौलक अछि। मंत्रालय में आयोजित नियमित प्रेस ब्रीफिंग में प्रवक्ता डॉक्टर जागेश्वर गौतम पिछला 24 घंटा में 3167 गोटे में संक्रमण पुष्टि भेल बतौलनि। एहि संगे नेपाल में कुल सक्रिय संक्रमित के संख्या 38,737 पहुंचल अछि। पिछला 24 घंटा में काठमांडू उपत्यका में 1,746 गोटे में संक्रमण देखल गेल अछि, जहि में से काठमांडू में 1,451, भक्तपुर में 143 आ ललितपुर में 152 गोटे में संक्रमण देखल गेल। प्रवक्ता गौतम बतौलनि। तो संख्या 13,279, प्रदेश 1 में 1129, 2 में 664, बागमती प्रदेश में 8,192, गंडकी प्रदेश में 781, लुम्बिनी में 1,749, कर्णाली प्रदेश में 398, सुदूर पश्चिम में 386। आइसोलेशन में रहनुभएको व्यक्तिहरूको संख्या होम आइसोलेशन में प्रदेश 1 में 4,125, प्रदेश 2 में 763, बागमती प्रदेश में 15,998, गंडकी प्रदेश में 930, लुम्बिनी प्रदेश में 2,282, कर्णाली प्रदेश में 719, सुदूर पश्चिम प्रदेश में 621 गरी जम्मा 25,438। आज को पीसीआर जम्मा 15,438 गरी जम्मा 12,69,605 परीक्षण भएको छ।
गएको 24 घण्टामा सङ्क्रमितको सङ्ख्या 3167 रहेको छ। काठमाडौँमा 1451, भक्तपुरमा 143, ललितपुरमा 152 गरी जम्मा सङ्क्रमितको सङ्ख्या 1746 छ। काठमाडौँमा क्वारेन्टिनमा रहनुभएको व्यक्तिहरूको सङ्ख्या नेपाल में एखन धरि कुल संक्रमित के संख्या 1,29,304 पहुंचल अछि। पिछला 24 घंटा में संक्रमण नीक भेनिहार के संख्या 1,008 रहल अछि। एहि संगे एखन धरि नीक भेनिहार के कुल संख्या 89,840 पहुंचल अछि। 370 जना कोभिड-19बाट संक्रमण मुक्त भई गत 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनुहुनेहरूमा जम्मा 1,800 जना हुनुहुन्छ। आजसम्म डिस्चार्ज हुनुहुने जम्मा 89,840, प्रदेश 1 में 7,738, 2 में 15,447, बागमती प्रदेश में 38,560, गण्डकी में 4,648, लुम्बिनी में 11,728, कर्णाली में 3,832, सुदूरपश्चिम में 7,887। कोभिड-19 संक्रमणबाट मुक्त हुने दर 69.4% छ। उहाँहरूको उपचार हेरचाहमा संलग्न चिकित्सक, नर्सिङ स्टाफ, स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य सहयोगी शुभेच्छुकहरू सबैलाई हामी हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। 2वटा कल सेन्टरबाट हामीलाई 707वटा कल प्राप्त भएका छन्। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र सङ्क्रमितहरूको सेवा पाइरहनु भएको नम्बरहरू 2टा छन्, 98,512, 55,837 र 839। र आइसियूमा उपचाररत संख्या प्रदेश 1 में 34, प्रदेश 2 में 13, बागमती। मंत्रालय के अनुसार पिछला 24 घंटा में 12 गोटे के कोविड संक्रमण के कारण मृत्यु भेल अछि। एखन धरि कोविड-19 संक्रमण के कारण मृत्यु भेनिहार के संख्या 727 पहुंचल अछि। प्रदेश 2 में शुक्र दिन और 2 से 27 गोटे कोरोना संक्रमित बढ़ल अछि। सामाजिक विकास मंत्रालय अंतर्गत स्वास्थ्य निर्देशनालय देने जानकारी अनुसार आई सबसे बेसी महोत्तरी में संक्रमित भेटल अछि। महोत्तरी में 125, परसा में 22, सिरहा में 7, सप्तरी में 10, बारा में 12, रौतहट में 10, धनुषा में 18 आ सर्लाही में 12 गोटे संक्रमित भेटल अछि। एहि संगे प्रदेश 2 में कुल संक्रमित के संख्या 14,847 पहुंचल अछि। एखन धरि प्रदेश 2 में कोरोना संक्रमण से 160 गोटे के जान जा चुकल अछि। प्रदेश 2 में सबसे बेसी परसा में 47 गोटे के जान गेल अछि। तहिना सप्तरी में 23, धनुषा में 18, बारा में 18, महोत्तरी में 16, सिरहा में 16, सर्लाही में 12, रौतहट में 9 गोटे के मृत्यु भेल अछि। आई 22 गोटे कोरोना से मुक्त व आइसोलेशन से डिस्चार्ज भेल अछि। एखन धरि प्रदेश 2 में 12,795 गोटे संक्रमण से मुक्त भ चुकल अछि। एखन धरि प्रदेश 2 में 1,30,045 गोटे के स्वाब संकलन कयल गेल अछि, जाहिमे 1,087 स्वाब के नतीजा आब बाकी रहल अछि। मुख्यमंत्री लालबाबू राउत खेल तथा खिलाड़ी के संरक्षण प्रदेश सरकार के प्राथमिकता में रहल बतौलनि अछि। नेपाल क्योकुशिनकान कराते संघ प्रदेश नंबर 2 शनि दिन जनकपुर धाम में आयोजना केने शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम में मुख्यमंत्री राउत देश तथा प्रदेश के समग्र विकासक लेल खेलकूद महत्वपूर्ण रहल कहैत हुनका सभक संरक्षण में कोनो कसर बाकी नहीं रखबाक प्रतिबद्धता व्यक्त कयलनि। प्रदेश सरकार अपन क्षमता अनुरूप खेलकूद के विकास के लेल रंगशाला निर्माण तथा मरम्मत के कार्यक्रम आगा बढ़ौने कहैत जनकपुर में प्रस्तावित राम जानकी अंतर्राष्ट्रीय रंगशाला निर्माण के लेल सेहो प्रयास कर रहल बतौलनि। कार्यक्रम में आंतरिक मामला तथा कानून मंत्री ज्ञानेंद्र कुमार यादव खेलकूद के क्षेत्र में पिछला 30 वर्ष में होब नहीं सकल गतिविधि सब प्रदेश सरकार पिछला 3 वर्ष में केने दावी कयलनि। ओ पिछला 3 वर्ष में विभिन्न खेल के 11टा प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता कराबा प्रदेश सरकार सफल रहल बतौलनि। संघ के अध्यक्ष बैद्यनाथ यादव के अध्यक्षता में भेल कार्यक्रम में प्रदेश सभा सदस्य रामशीष यादव, जिला समन्वय समिति धनुषा के प्रमुख रामदेव बंडैत यादव, नेपाली कांग्रेस धनुषा के सभापति संतोष यादव, सशस्त्र प्रहरी के प्रदेश प्रमुख डीआईजी सहित के वक्ता सब शुभकामना मंतव्य रखने छल। दशईं के समय क्यों भूखे नहीं बैसबा कहत अभियंता सब दृष्टिविहीन सब के लेल राहत उपलब्ध करौलक अछि। कोविड-19 के कारण कठिनाई के अवस्था में रहल करीब 150 दृष्टिविहीन के लेल अभियंता सब राहत स्वरूप खाद्यान्न उपलब्ध करौलक अछि। शनि दिन काठमांडू उपत्यका के विभिन्न स्थान में रहैत आयल दृष्टिविहीन सब के लेल राहत उपलब्ध कराओल गेल अछि। महानगरीय प्रहरी आयुक्त के कार्यालय आ विभिन्न संघ संस्था के सहयोग में करीब 150 दृष्टिविहीन सब के खाद्यान्न सहयोग कयल गेल सामाजिक अभियंता विमल पंत बतौलनि। 18 परेका दृष्टिविहीनहरू र विभिन्न संघ संस्थाको सहयोगमा र विशेष गरेर डीआईजी विश्वराज सरको चाहिँ पहलमा यसरी चाहिँ दृष्टिविहीनहरूलाई लगभग 150 जना जति दृष्टिविहीनहरूलाई हामीले राहत वितरण गरेका छौँ। जसरी एउटा आज घरस्थापनाको दिन छ, यो दिन चाहिँ
अबदेखि 1 हप्तालाई पुग्ने कमसेकम 10-12 दिनलाई पुग्ने चाहिँ दाल, नुन, तेल, चामल चाहिँ यसरी नेपाल प्रहरीले बाँडेको छ। नेपाल प्रहरी विभिन्न उत्पादन, विभिन्न चाहिँ शान्ति सुरक्षा मात्र होइन कि गरिब जनता भोगो हुँदा पनि नेपाल प्रहरीले गरेको कामलाई सम्मान गर्नुपर्छ र डिआइजी विश्वराज पोखरेल सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद र आयुक्तको कार्यालयलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र उहाँहरूले आज चाहिँ दृष्टिविहीनहरूलाई यसरी राहत वितरण गर्दाखेरि सयौँ दृष्टिविहीनहरूको चाहिँ आज चुलो बल्ने भएको छ। दसैँको बेलामा अरूसँग मागेर खानु पर्थ्यो, बाटोमा गएर मठ मन्दिरमा गएर मादल बजाएर गुजारा गर्नुपर्ने थियो। आज रोगको सवाल भन्दा नि भोकको सवाल थियो। आज रोगले भन्दा पनि भोकले मर्न पर्ने अवस्थाबाट नेपाल प्रहरीले र आयुक्तको कार्यालयले चाहिँ आज यसरी राहत बाँडेको छ। उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। कोनो आय स्रोत नहीं भेल आ सड़क में गीत गा कऽ संकलन केने रकम से पेट भरैत आयल दृष्टिविहीन सबके लेल राहत उपलब्ध कराओल गेल। पंत बतौलनि राहत स्वरूप 15 दिन पहुँचबाक नून, तेल, दालि, चावल उपलब्ध कराओल गेल अछि। जनकपुर धाम स्थित युवा सब 12 बीघा के सर सफाई केलक अछि। मेरो प्रयास नेपाल आयोजना केने प्लास्टिक मुक्त 12 बीघा अभियान अंतर्गत सर सफाई कयल गेल अछि। आई 4 हफ्ता के कार्यक्रम में मेरो प्रयास नेपाल 12 बीघा में फेंकल गेल प्लास्टिक आ प्लास्टिक जन्य वस्तु सब उपस्थित स्वयंसेवक साथी सब एक ठाव में संकलन केलक अछि। संस्था के अध्यक्ष मनोज कार्की आई प्लास्टिक के विकल्प के रूप में कागज के बैग के नमूना प्रस्तुत केने छलाह। मिस्टर स्मार्ट नाम देल गेल कागज के बैग जल्दी बाजार में अनबाक दावी कयल गेल अछि। 12 बीघा के एकटा नमूना के रूप में प्रयोग कर जनकपुर धाम उप महानगरपालिका के प्लास्टिक मुक्त करऽ के प्रयास रहल उद्देश्य रहल अछि। प्लास्टिक व्यक्ति के जीवन में दैनिक रूप में प्रयोग भेला से ऐसा मुक्त होबा अपने में एक चुनौती के विषय बनल। आय के समाधान के रास्ता के लेल मेरो प्रयास नेपाल के संपूर्ण टीम लागल है। सब डिवीजन वन कार्यालय मुर्गिया रूपंदेही के वन रक्षक 12,000 रुपया घूस लेने आरोप में पकड़ायल अछि। काठ ओसार पसार में सहजीकरण क देबाक बापत सेवाग्राही संग 12,000 रुपया घूस लेने आरोप में वन रक्षक प्रेमचंद्र विक अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग के कार्यालय बुटवल की टोली से पकड़ायल अछि। सेवाग्राही संग घूस रकम लऽ चुकल अवस्था में विक के सैना मैना नगर पालिका 6 कलौनी चौक रूपंदेही से रंगे हाथ नियंत्रण में ल और अनुसंधान भ रहल अख्तियार कार्यालय बुटवल के प्रवक्ता सुरेश भूषाल जानकारी दिलन। फुटबॉल खेल नेपाल आयल विदेशी खिलाड़ी के शनि दिन अखिल नेपाल फुटबॉल संघ एन्फा के पहिल बैच आर्थिक सहयोग केलक अछि। लीग संपन्न भेलो पर नेपाल में रहल मुदा कोरोना वायरस के कारण घर नहीं जा सकल विदेशी खिलाड़ी के एन्फा के पहिल बैच के अगुवाई में आर्थिक सहयोग कयल गेल अछि। आर्थिक हिसाब में सेहो समस्या रहल खिलाड़ी सबके सहयोग कयल गेल बतौलक अछि। विभिन्न माध्यम से संलग्न कयल गेल रकम के दीपक कुमार राय आ एन्फा एकेडमी के पहिल बैच के खिलाड़ी के हाथ से विदेशी खिलाड़ी के हस्तांतरण कयल गेल अछि। एकेडमी फर्स्ट ग्रेड साथीसँग कल गर्यो अनि आएको अनि हेल्प गर्यो। यसको लागि हटाएको 27 गोटे खिलाड़ी के आर्थिक सहयोग कयल गेल अछि। आर्थिक सहयोग के लेल अमेरिका में रहैत आयल विभिन्न पूर्व खिलाड़ी के सहयोग में कुल 3,07,000 रुपया प्रदान कयल गेल अछि, जाहिमे एक गोटे खिलाड़ी 12,000 रुपया के दर से पौलक अछि। आब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। विश्वभर पसरल कोरोना वायरस के कारण मृतक की संख्या 11,10,418 पहुंचल अछि। संक्रमित के संख्या 3,96,73,917 पहुंचल अछि। संक्रमित में से 2,97,01,631 गोटे इलाज बाद ठीक भेल अछि। कोरोना वायरस से सबसे बेसी अमेरिका में 2,23,695 गोटे के जान गेल अछि। ओतऽ 82 लाख से बेसी संक्रमित रहल अछि। दोसर सबसे बेसी ब्राजील में 1,52,229 गोटे के जान गेल अछि। तेसर सबसे बेसी भारत में 1,13,062 गोटे के जान गेल अछि। भारत में 74 लाख से बेसी संक्रमित रहल अछि। मेक्सिको में 85,704, बेलायत में 43,429, इटली में 36,427, फ्रांस में 33,303, स्पेन में 33,775 के जान गेल अछि। तहिना सऊदी में 5,165, यूएई में 459, कतर में 223 और मलेशिया में 180 के जान गेल अछि। अब खेल समाचार। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के 33वें मैच में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर 7 विकेट के जीत निकालक अछि। टॉस जीत कर बैटिंग के राजस्थान निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट के क्षति में 177 रन बनौने छल। जवाबी बैटिंग में उतरल बैंगलोर 19.4 ओवर में
लक्ष्य पूरा केने छल। खेल में एबी डिविलियर्स 22 बॉल में 55 रन बनौला, तैना विराट कोहली 43 रन बनौने छला। बेस त अपन समाचार एखन लायत बा, पल पल खबर तेज नजर देखैत रही अपन टेलीविजन। नमस्कार।